created history in the defense sector. In fact, defense exports have reached an all-time high. India's defense export sector is booming. It is breaking records. India is exporting jets, missiles, war machines are being sent to neighbors, to countries beyond the neighborhood. For the first time ever, India's defense exports have crossed 21,000 crore rupees. This is the highest ever number for independent India. और उधर रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ाते हुए भारतीय कंपनियों से करीब 30,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कर लिया है। और खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। हमारे हमसाये मुल्क भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। जय हिंद दोस्तों, शाइनिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, वर्ष 2023-24 में भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट ने इतिहास रचते हुए अपने 75 वर्ष के इतिहास में 21,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट को पार कर लिया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 32.5% अधिक है। आज भारत दुनिया का 25वां आर्म्स एक्सपोर्टर बन चुका है। भारत को अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर के रूप में जाना जाता रहा है, परंतु वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अपने फाइटर जेट, लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स और रडार पर काम किया और आज इसे दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 21,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट को देखकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान सदमे में है और अपनी तुलना भारत से करके अपनी सरकार और अपनी आर्मी को कोस रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी चर्चा में भाग लेते हैं। यदि कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया की 75 इयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए, तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से। आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़े अरसे से ना सिर्फ अपने मुल्क में डिफेंस वेपन्स बना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब उनके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर सामने है कि 2023 से लेकर 2024 तक उन्होंने 21,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की हैं। और ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया है। क्या लेकिन मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। नहीं, इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते? कश्मीर से लिया नहीं गया हमसे। सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है, ये समझ नहीं आई मुझे। और और वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। देखिए, खत्म करने की बात मैंने नहीं करी है, मैंने बात ये किया कि मतलब पाकिस्तान का नाम इंडिया में गूंजेगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्टेड। उनका कहना था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। हिंदुस्तान और
हम एक ही कानून के तहत आज़ाद हुए थे। वो कहाँ से उनमें स्टेबिलिटी आई, आगे निकल गए, हम में प्रॉब्लम्स हुई। इस टाइम अगर बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है अभी? कौन? इंडिया जा इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के। एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका है, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई। हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें दो नंबर। हमारा नेबरिंग कंट्री भारत जो है अपने डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है अपने डिफेंस पार्टनरशिप को। टाइम था जो पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करता, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है, और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। मैंने ये बात की और इंशाल्लाह जरूर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तभी गूंजेगा ना जब हम लोग देखें हमारी आर्मी ने हमारा मुल्क का डिफेंस बनाया है, बड़ा अच्छा डिफेंस हमारा मुल्क का करती है। बड़े ज्यादा जो इंटरनेशनल जो यानी कि कम्युनिटी है जो हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की, अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनसे सिर्फ हमारी आर्मी बचा रही है। लेकिन जो हमारा यानी कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है ये सारा करप्ट हो चुका हुआ है, ये खराब है। इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसको तरक्की दे रहा है। इंडिया की हमारी आर्मी जो है वो अंडर अटैक है। पाकिस्तान में पिछले दिनों जितने भी अटैक हुए, हमले हुए हैं, वो हमारी आर्मी के ऊपर हुए, सिविलियंस के ऊपर नहीं हुए। मैं बिल्कुल एक ठीक बात कर रहे हैं। इंडिया में जो फौज है ना वो हुकूमत के नीचे झुकती है, और हमारी जो हुकूमत है वो फौज के नीचे झुकती है। अगर हमारी फौज ठीक हो जाए, फौज के कहने पर पेट्रोल महंगा होता है, फौज के कहने पर बिजली महंगी होती है, हमारी गवर्नमेंट का भी इसमें कोई कसूर नहीं। सबसे पहले हमारी फौज एक बंदे को स्टैंड करे। 10 साल में हमारे 10 तो हुक्मरान चेंज हो चुके हैं। इंडिया के नरेंद्र मोदी को मैं आज भी 10 साल से देख रहा हूँ कि वही बंदा वजीर आजम है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आवाम ठीक है, वहाँ पर हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान आवाम की सुनता और आवाम जो है वो हुक्मरान को सुनाती है। मेरा मानना ये कि अगर हम अपने मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सियासी बहरान से निकले, हमारे मुल्क में महंगाई खत्म हो, तो हमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी कैंपेन शुरू करनी होगी मेड इन पाकिस्तान। जैसे उन्होंने आते ही मेड इन इंडिया का नारा बुलंद किया, हर चीज़ अपने मुल्क में बनाई, और आज वो एक साल में के अंदर अंदर 21,000 करोड़ के जो है वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मेड इन पाकिस्तान पर जो है फोकस करना चाहिए, चाइना की तरफ देखने की बजाय दूसरे मुल्कों की तरफ देखना। पाकिस्तान में हर जगह मेड इन चाइना चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता है इस दफ़ा होली पर तमाम मेड इन चाइना चीज़ों को बैन किया गया। सब ने बायकॉट किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम होली पर चीज़ें खरीदेंगे लेकिन टोटली मेड इन इंडिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यानी कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो मोदी ने नारा लगाया था ना मेड इन इंडिया, वही नारा पाकिस्तान में भी लगना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान, कि हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर बनेगी। कोई भी चीज़ हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ हम किसी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। इंडिया अपने आप पे रिलाई करता है, वो किसी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं करता।